अपना फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स सीखेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे आवेश क्या होता है, यानी वैद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं इसे। फिर हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रकार सीखेंगे। फिर दो चीज सीखने के बाद तीसरा टॉपिक सीखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के मात्रक। तो आज की क्लास में इन तीन टॉपिक्स को सीखेंगे। यदि वीडियो क्वालिटी थोड़ा डीम होगा तो आप बढ़ा लीजिएगा। आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, इसको सीखने से पहले आइए एक हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। आप एक स्टूडेंट हो, मान लो कि आपको डांस करना आता है। क्या करना आता है सर जी, ये तो मन की बात बोल दी हमारे, हमको तो आता है। ठीक ठीक, चलो। हाँ, मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपको डांस करना आता है। तो आपके पास एक गुण है। कौन सा गुण? डांस करने वाला। आपके पास एक गुण है। कौन सा गुण? डांस करने वाला गुण है। ठीक उसी प्रकार से आवेश, क्या? आवेश भी वस्तु का एक गुण होता है। यानी कि जो आवेश है, आवेश भी वस्तु का एक गुण होता है। उस गुण के कारण वस्तु क्या करती है? वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। यानी कि जिस वस्तु के पास, समझो लल्ला, जिस वस्तु के पास वैद्युत वाला गुण होगा, जिस वस्तु के पास आवेश वाला गुण होगा, वह वस्तु वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगी एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगी। तो ऐसा ही मिलता जुलता आपको हम डेफिनेशन दिए हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रकार की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे हम? टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार की बात करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आप लिख सकते हो आवेश के प्रकार में आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश। पहला कौन सा आवेश? धनावेश। और दूसरा ऋणावेश होता है। चलो पहला लिख देते हैं, कौन सा आवेश? धनावेश, या फिर बोल दो धन आवेश, एक ही चीज है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ऋणावेश। कौन सा आवेश? ऋणावेश। इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। यानी कि जो आवेश होता कितने प्रकार का होता? दो प्रकार का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के दो प्रकार होते हैं।
पहला पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड निगेटिव चार्ज। अरे हिंदी में भी सीख सकते हो बाबू कि जो आवेश होता दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। सर जी आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज होता। क्लियर है? कोई दिक्कत आया? नहीं, समझ पा रहे होगे। चलो ठीक है, हम आपको सिखा दिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज होता है तो कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होता है पॉजिटिव चार्ज शॉर्ट में, और निगेटिव के लिए निगेटिव चार्ज ऐसा कुछ लिखा होता है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज शॉर्ट में ऐसा लिखा होता है, मतलब एक ही है। पॉजिटिव मतलब कुछ प्लस वाला, निगेटिव मतलब कुछ माइनस वाला। हम बात करेंगे अब ये कि कब किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी धनावेश आता है, और कब किसी वस्तु पर ऋणावेश आता है। यानी अब हम बात करेंगे, आवेश तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कब किस वस्तु पर धन आवेश आएगा, अब कब किसी वस्तु पर ऋण आवेश आएगा, यही हम लोग सीखेंगे। तो समझना, ध्यान से सुनो लल्ला। जब जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, क्या? चुप्पे से सुनो। जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तब उस वस्तु पर धन आवेश आता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो? आ रहा हो, तो उस वस्तु पर निगेटिव चार्ज आता है। आइए हम इसको फिगर बना के समझाते हैं। मान लेते हमारे पास एक बॉडी ए है, कोई एक बॉडी होगा ए, चलो, कोई दूसरा बॉडी बी है, कोई दूसरा बॉडी बी है। चलो, हम क्या किया? इनको रब किए। रब किए मतलब रगड़े इनको, और रगड़ने से क्या हुआ कि इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन, चलो हम एक ले लेते 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन ए से कूद करके किस पर चल गया है? बी पर चल गया। ए से कूद करके किस पर चल गया? बी पर चल गया। तो आपको याद रख लेना है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पर कूदा है उस पर निगेटिव चार्ज, यानी इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कब किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है और कब किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज आता है। ठीक, अब हम बात करेंगे आवेश के मात्रक। क्या बात करेंगे? आवेश के मात्रक, यानी यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक की बात करेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मिटाएंगे हम। चलिए अब क्या करेंगे? इनको हम मिटाएंगे। अब हम आपको सिखाएंगे यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम आपको सिखाएंगे यूनिट, अब ये वाला टॉपिक सिखाएंगे। आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक, आवेश का एस आई मात्रक। कौन सा मात्रक? एस आई मात्रक। आवेश का एस आई मात्रक, आवेश का एस आई मात्रक एम्पियर सेकेंड। क्या? एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, या इसी एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलॉम बोल देते हैं, या फिर कूलॉम होता है, और कूलॉम को हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं। यानी कि जो आवेश होता है, आवेश का एस आई मात्रक, आवेश का एस आई मात्रक एम्पियर सेकेंड, क्या? एम्पियर सेकेंड या कूलॉम्ब होता है। कूलॉम्ब है तो यानी सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलॉम्ब। एक चीज और याद रख लेना, जो आवेश होता है उसको हम क्यों से डिनोट करते हैं। कहीं पे कैपिटल क्यों, कहीं पे स्मॉल क्यों, हाँ क्यों है बस। और आवेश के ऐसा मात्रक को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित कर देते हैं। समझ पाए हो? और आवेश का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक,
आवेश का सीजीएस मात्रक की बात करें तो होता है एएसयू। एएसयू फुल फॉर्म लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लिख दें क्या? चलो लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एएसयू। या फिर फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन होता है, ठीक, फ्रैंकलिन। यानी एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलॉम्ब होता है। इसके बाद सीजीएस मात्रक एएसयू या फिर फ्रैंकलिन होता है। ये सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक आपको सिखाते हैं। आई होप कि आप ये तीनों टॉपिक अच्छे से सीखे होंगे। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।